जडेजा भी बहुत ही बेहतरीन शानदार खेला और अभी नॉट आउट है। और गिल खास करके जिस तरीके से ये आया 100, एक तो बहुत जरूरी था टीम के लिए, और जिस स्ट्राइक रेट से आया, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक जो एक होता है ना मोमेंटम लेके जाना, शॉट सिलेक्शन देखे, कवर ड्राइव देखे, कट शॉट देखे, पुल शॉट देखे, कहा नहीं उसने स्कोर किया, अपनी मर्जी से खेल रहा था। मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करते हैं, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर। ओपनर जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट के अंदर 1990 रन हैं, जिसमें से 904 सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ हैं। आप सोचिए 7वां टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, 300 हैं उनके, जिसमें से 2 डबल 100 हैं और 4 50s हैं। 87 आज भी करके वो आउट हुए। ऐसा लगता है कि जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए ही बने हैं। अरे अभी आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, 53 की एवरेज है। दैट इज फैंटास्टिक। रविंद्र के साथ रविंद्र ने परफॉर्म करा था ना, जायसवाल गिल, ये लोग आइंदा आने वाले दिनों में पुराने फैब 4 को हटा दो, ये नए फैब 4 हैं अपना ब्रो। तो यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कैप्टन के बल्ले से रन आने की। और मैंने आपसे एक बात कही थी शायद पिछली वीडियो में कि दे आर अ फ्यू बैट्समैन, जैसे वो कप्तान बनते हैं उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल, इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। पिछले मैच में भी अपने पहले ही मैच में 100 बनाया था। तो थोड़ी सी बात शुभमन गिल की भी कर लेते हैं बासित भाई। क्या मतलब, मैं कहता हूँ टेम्परामेंट यार उसका। आपने जो सबसे बड़ा उसका वीक लिंक था ना, जो मैंने अगेंस्ट इंग्लैंड इंडिया में देखा था, वो उतने अच्छा उसने कर लिया। वो जो एंडरसन आता था, उसके पैड पे बॉल लगती थी, एलबीडब्ल्यू या स्लिप में बाहर दूर से खेल जाता था। इतना पक्का हो गया वो। अभी आज भी मैंने देखा, पिछले मैच टेस्ट मैच में भी देखा, वो बैट को आगे निकाल ही नहीं रहा, ये गैप बने। वो बिल्कुल बैट और पैड साथ रख के इन स्विंगर खेल रहा है, वो आउट स्विंगर खेल ही नहीं रहा। पहले वो आउट स्विंगर खेलता था तो बैट और पैड में गैप हो जाता था, और बहुत जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक को चेंज करा है। और अगर देखा जाए हीरो ऑफ द डे तो 2 ही हैं, जायसवाल और गिल। लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना, वो गिल का बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर था। पोजीशन देखी, सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी, उसके बाद अपने सारे शॉट्स को चेक करा और बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, टॉप क्लास। बिल्कुल अभी कोई भी विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं कि आप जरा गिल और बाबर के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो अभी ये बनता नहीं है। गिल बहुत अभी बनता ही नहीं है भाई। हाँ जी, कामरान क्या कह रहे हैं? देखिए, गिल ने जिस नंबर पे आके बैटिंग की है ना, और वहां पे उसको बड़ी जरूरत थी उस वक्त टीम इंडिया को, क्योंकि वहां पे विकेट गिर जाती ना, जैसे आखिरी सेशन में बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं। अगर वैसे गिर जाती ना तो शायद इस वक्त तक इंडिया बहुत ठीक ठाक ट्रबल में होती और 250 के करीब रन होते, 8-9 आउट हुए होते। अगर डे खत्म होता, शायद डे से पहले खत्म, टी से बाद ही आउट हो जाना था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक जो एक होता है ना मोमेंटम लेके जाना, शॉट सिलेक्शन देखे, कवर ड्राइव देखे, कट शॉट देखे, पुल शॉट देखे, कहा नहीं उसने स्कोर किया, अपनी मर्जी से खेल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि करुण नायर जैसे आते साथ ही लेफ्ट किया, उसने बड़ा मौका मिला, अंपायर कॉल होगी, अंपायर ने आउट नहीं दिया। के राहुल जैसे छोड़ रहा था, उनको आइडिया होना चाहिए कि अपनी ऑफ स्टंप पे, और गिल कितना इंपैक्ट खेल रहा था फ्रंट फुट पे आके, उसे पता है कि इसका बॉल सीम होना, अंदर आना, वो उस लेंथ को छोड़ने नहीं जा रहा था, खेलने जा रहा था। तो बड़ी जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक बनाई हुई थी वॉक्स के अगेंस्ट, बाकी बॉलरों के अगेंस्ट। तो एक कंप्लीट जो होता है ना, एक प्लेयर जो टीम को निकाल लेता है मुश्किल से, उस टाइप की बैटिंग। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए है ना, जो हर लड़कों के लिए, मैं जितने बैटर्स ऐसी कोई बैटिंग होती है ना, वो जरूर देखनी चाहिए कि वो खेला किस मेच्योरिटी के साथ है, किस बॉल को, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी दिए। अभी जो 500 स्कोर नजर आ रहा था, वो अब 350 पौने 400 नजर आ रहा है पंत को आउट करने के बाद। फिर जायसवाल को जैसे आउट किया, जायसवाल की जो बात कर रहे हैं ना बासित भाई, देखिए उसकी एवरेज 87 की है इंग्लैंड के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस में, और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है बड़े कम टाइम पे। मैं कहता हूं कि इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला, उस टाइप की इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है और ऐसी परफॉर्मेंस। और दूसरी बात है कि 15 पे जैसे के राहुल आउट हुआ ना, बड़ा नर्वस खेल रहा था, मैं देख रहा था कि कर क्या रहा है, एक 100 किया हुआ, इतना और जबरदस्त इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस।
इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त कवर ड्राइव, बैकफुट कट, सब सारी शॉटें खेली, तो नशा आ रहा था उसकी बैटिंग देखते हुए। लेकिन आज जैसे वो खेल रहा था, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खेल रहा हूँ। वो उसने 3-4 लूज बॉल छोड़े जो बड़ा इजीली बाउंड्री लगा सकता था, लेकिन बाद में आके जैसे करुण नायर ने 80 रन की पार्टनरशिप लगाई है, वहां से मेरे ख्याल से इनकी बेस अच्छी बनी है। इन्होंने एक बैट्समैन कम खिलाया, वो रिकवर किया उस पार्टनरशिप ने, जो बाकी आने वाले, और गिल ने तो कमाल ही कर दिया जैसे उसने बैटिंग की है। लेकिन जायसवाल बहुत जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की है। उसने बताया कि मैंने पिछले मैच में 100 किया है, तो अगले मैच में मैं आया तो उसी इंटेंट, उसी अप्रोच के साथ खेल रहा हूं मैं। बिल्कुल। हाँ, क्या क्या बासित भाई को क्या याद आया? एक अभिषेक रंजन साहब है, उन्होंने सवाल डाला है कि इंडिया बुमराह को रेस्ट करा रहा है एशिया कप के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं भाई, वो किसी के खिलाफ भी खेले इस हाँ, टाइम डेंजरस है, ऐसा बॉलर है, सही बात इसमें है। कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, तो थोड़ी सी बात शुभमन गिल की भी कर लेते हैं बासित भाई। क्या मतलब, मैं कहता हूँ टेम्परेमेंट यार उसका। बड़ा आपने जो हाँ, क्या सबसे क्या कह रहे हैं? उसका जडेजा भी बहुत ही बेहतरीन शानदार खेला और अभी नॉट आउट है। और गिल खास करके जिस तरीके से ये आया 100, एक तो बहुत जरूरी था टीम के लिए, और जिस स्ट्राइक रेट से आया। कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जायसवाल आउट हो गया, गिल ने आउट करवा दिया, गिल रन नहीं कर रहा था, स्लो खेल रहा था। ये T20 नहीं है, ये वनडे नहीं है, हर इंसान अपनी विकेट का खुद जिम्मेदार है। और अगर वो ऐसा फेस था कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मध्यम खेला था गिल, तो एट द एंड ऑफ द डे रन की रफ्तार मैटर नहीं करती, आपकी विकेट बची या कि नहीं बची वो मैटर करता, और विकेट बचानी होती है। तो बहुत अच्छा बेहतरीन खेला, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का क्रिकेट है, और इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं, अच्छी बात है अगर आप उनको जितना ज्यादा थका सकते हैं, जितना ज्यादा आप उनको फील्ड में रखें, उतनी बेहतर बात है। अगर रन 3.25 3.5 के हिसाब से भी आते रहे और आप उनको 125 ओवर रखें फील्ड में, 125 30 35 40 ओवर, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो गिल का जो 100 था वो इसलिए उसकी तारीफ ज्यादा बनती है। एक तो जिस तरीके से आया, कोई बहुत ज्यादा रिस्की शॉट्स नहीं खेले, और बिल्कुल थकाया भी बॉलर्स को, और रन की रफ्तार भी आती रही। और खास करके ये जो लास्ट पार्टनरशिप अभी चल रही है, अभी 99 रन की है, होपफुली इट विल फर्दर ग्रो अगर ये दोनों अच्छा खेल जाते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कैप्टन के बल्ले से रन आने की। और मैंने आपसे एक बात कही थी शायद पिछली वीडियो में कि देयर आर अ फ्यू बैट्समैन, जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल, इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। पिछले मैच में भी आपने पहले ही मैच में 100 बनाया था, और आज एज अ कैप्टन ऑब्वियसली, और एज अ कैप्टन अभी जो दूसरा मैच है उसमें भी 100 बनाया, और तब बनाया जब टीम को जरूरत है। ये वाले रन्स बहुत मैटर करते हैं। तो एट द मोमेंट ऐसे ही लग रहा है कि भाई कप्तानी के जो प्रेशर होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहा, और बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर इंडिया। देखिए, जो इस सीरीज से पहले 35 की एवरेज थी गिल की, वो इसके टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही थी, इंसाफ नहीं कर पा रही थी। ही इज वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। तो 35 की एवरेज जाहिर है कि मीडियोकर किस्म के, एवरेज किस्म के बैट्समैन की एवरेज होती है 35 के आसपास की। तो अब शायद कि वो टाइम आ गया कि ओवरऑल एवरेज को अपनी भी ऊपर करेगा और टीम इंडिया के लिए मजीद रन करेगा। ओवर 45, क्लोज टू 50 अगर एवरेज हो जाए तो बहुत अच्छी शानदार बात है, एंड ही कैन डू इट। इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर ये इसी तरह ही रन करता रहा, तो ज्यादा लंबी बात नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप देखेंगे एवरेज इसकी बियॉन्ड 40 चली जाएगी और जा सकती है। ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। तो एक ही सीरीज में अपनी जो एवरेज है उसको उठा के, इसमें है ये पूरा टैलेंट के ये आगे ले जाए और 40 के पार ले। भारतीय ओपनर जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट के अंदर 1990 रन हैं, जिसमें से 904 सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ हैं। आप सोचिए 7वां टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, 300 हैं उनके, जिसमें से 2 डबल 100 हैं और 4 50s हैं। 87 आज भी करके वो आउट हुए। ऐसा लगता है कि जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए ही बने हैं। वो इंग्लैंड जिसके खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के अंदर खासकर रन करना कोई आसान नहीं होता, और इंग्लैंड के अंदर रन करना थोड़ा और मुश्किल रहता है। मगर जायसवाल का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। वो चाहे वो भारत के अंदर खेले, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। वैसे उनका 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी है उनका, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ऑफ कोर्स। ओवरऑल आप इंग्लैंड के खिलाफ उनकी इनिंग्स देखिए, 80 रन हैदराबाद में, 209 रन ये विजयक में है, 214 नॉट आउट राजकोट के अंदर, 73 रांची के अंदर, और 57 धर्मशाला में, 101 लीड में जो किया, और आज 87 एजबेस्टन में किया। ये खास बता रहा है कि जायसवाल का रिकॉर्ड जो है वो कितना शानदार है इंग्लैंड के खिलाफ। एक अच्छे बल्लेबाज हैं भारत के वो, अगरचे भारत के जब सचिन तेंदुलकर गया तो उसके बाद विराट कोहली आ गए, कहीं पर वो फील नहीं हुआ कि उनकी टीम के अंदर एक ग्रेट बैट्समैन ही। वैसे मुझे लगता है कि विराट कोहली का जितना बड़ा कदकाठ है, रोहित शर्मा भी वो डिजर्व करते हैं, उनके ज़बरदस्त किस्म के हैं, अगरचे अब वो एक किस्म के रिटायर्ड हैं, वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे वो। बट आप एक चीज़ का फ़र्क देखिए,
रोहित शर्मा नहीं है। आपने आज के मैच में अगर गौर किया हो, एक ही बॉलर है टोंग शायद जिसको 5+ की इकोनॉमी से रन हुए हैं, बाकी मुश्किल से 3+ थोड़ा किसी को 4 की प्लस में भी नहीं गए हैं। अगरचे उनके मेडन ओवर कम है, मगर ओवरऑल देखिए ना 2 पॉइंट समथिंग 2 बॉलर की इकोनॉमी बनती है वहाँ पे, यानी चार्ज नहीं कर पाए। अगरचे एजबेस्टन के अंदर बॉलिंग टॉस जीत के बॉलिंग करने का साफ मतलब ये था कि उनको लग रहा है कि बॉलर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी और 15 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ही हुई। बट मैं इंडिया के एक करण नायर हैं जिनका मैंने बड़ा जबरदस्त डेकोरेटेड उनका रैकेट है, पहले भी भारत की तरफ से खेले या फिर उनको शामिल किया एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, मगर उनका आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त। सर मैं देखना चाह रहा था, मैंने पहले जब वो इंडिया की तरफ से खेले थे ज़्यादा गौर नहीं किया था, मैं अब देखना चाह रहा था कि किस किस्म का वो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा अंडर प्रेशर है। आज थोड़ी बेहतर इनिंग खेली है, मगर जो उनका एक डोमेस्टिक रिकॉर्ड दिखा रहा है उस तरह की भी इनिंग उनके ऊपर ड्यू। आई होप कि आगे किसी में खेल पाए। मगर जायसवाल इस वक्त भारत की टीम के अंदर टेस्ट टीम के अंदर, शुभमन गिल जो कप्तान है ज़बरदस्त बारी उन्होंने ली, बट इस टेस्ट टीम के अंदर मुझे 2 खिलाड़ी इंपैक्टफुल लगते हैं। जायसवाल थोड़ा तेज़ भी खेलते हैं, इंपैक्ट भी डालते हैं और हर कंडीशन में रन भी करते हैं। दूसरा पंत है जो मुझे लगता है कि एक अच्छा करते हैं, खासकर जब रोहित शर्मा टीम के अंदर नहीं है, थोड़ा इकोनॉमी को बेहतर ले। नमस्कार दोस्तों, इंडिया से नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पे रो रहे हैं कि शुभम गिल ने सेकेंड टेस्ट में डे 1 में शानदार सेंचुरी बना के भारत को 310 रन पे पहुंचा दिया है। इसके बाद पूरी पाकिस्तान में हड़कंप हो गया है कि गिल ने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने के बाद भी दूसरा टेस्ट में सेंचुरी ठोक दिया है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी एक बल्लेबाज सेना कंट्री में सेंचुरी करने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया कह रहे कि गिल कप्तान होने के बाद भी इतना प्रेशर में सेंचुरी ठोक दिया, जो कि कप्तानी पारी है। और दोस्तों जायसवाल के 87 रन को देख के पाकिस्तान की मीडिया हैरान है कि जायसवाल जो कि अभी इंडियन टीम में आया है, वो भी पहले टेस्ट में सेंचुरी और अभी भी सेंचुरी की करीब 87 रन ठोक दिया है। और दोस्तों अभी भारत को चाहिए कि 450 और 500 रन करे ताकि इंग्लैंड भारत की करीब ही ना आ पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो की कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।